Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes, and as I'm teaching you Motor Vehicle Act 1988, and today's topic is licensing of drivers ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब जो ड्राइवर्स हैं मोटर व्हीकल के उनको लाइसेंस कैसे और कब प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके अंदर हम डिटेल्स में कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे एमवी एक्ट मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में प्रोवाइडेड हैं फॉर द इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। Now section 3 of this act says necessity for driving license. Now what is the necessity for driving license? तो इसमें ये बताया है कि कोई भी व्हीकल मोटर व्हीकल जो है वो बिना लाइसेंस के आप पब्लिकली अलाउड नहीं है चलाने के लिए या ड्राइव करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 द एप्लीकेंट हैज़ टू बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस to the issuing authority. If he has not taken the permission or has not granted the license for driving, then he is not allowed to drive the vehicle publicly or in public areas. So no license, no authority to drive in public place. And same has been provided for the transport vehicle. अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उस केस में आप उस व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे रोडवेज बसेस, ट्रक, ये हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल स्पेसिफिकली उसका मेंशन होगा उस लाइसेंस में, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल। तो उस केस में ही इज एलिजिबल टू ड्राइव दैट व्हीकल, तो तभी वो ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज इलीगल और अनलॉफुल। उसमें एक एक्सेप्शन है। नाउ एक्सेप्शन मोटर कैब और मोटर साइकिल रेंटेड और हायर्ड अंडर स्कीम ऑफ सेक्शन 75 सब सेक्शन 2। तो इस केस में क्या है, अगर कोई मोटर व्हीकल या कोई मोटरसाइकिल हायर करी है या फिर रेंट पे ली है तो वो उस पर एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया, उसमें कंडीशन प्रोवाइड करी कि उस केस में आप बिना लाइसेंस या किसी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उस चीज़ को अलाउड है ड्राइव करने के लिए, पर उसके लिए लीगल सैंक्शन होना ज़रूरी है उस चीज़ को चलाने के लिए, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड under section 75 subsection 2. Now next is section 4, age limit for driving motor vehicle. What is the maximum or the minimum age limit provided for driving motor vehicle? तो minimum age is required is 18 years. 18 years age होगी तभी आप कोई मोटर व्हीकल चलाने के लिए एलिजिबल हैं, लीगली अलाउड है आप व्हीकल ड्राइव करने के लिए। तो उस केस में जो मोटरसाइकिल, अगर इसमें एक कंडीशन है कि जो मोटरसाइकिल है जिसकी कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी है, उस केस में 16 इयर्स एज प्रोवाइडेड है। मींस कि अगर किसी पर्सन को कोई मोटरसाइकिल ड्राइव करनी है, अगर वो 50 सीसी की है और उसकी एज 16 इयर्स है, देन ही कैन ड्राइव दैट व्हीकल, वो ड्राइव कर सकता है। ये एक प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है एज ए कंडीशन फॉर ड्राइविंग द लो सीसी मोटर व्हीकल, दैट इज 50 सीसी। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में जो एज रिक्वायर्ड है दैट इज़ 20 ईयर्स। मतलब जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसमें मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव द हैवी मोटर व्हीकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एज विच इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। नाउ द नेक्स्ट इज responsibilities of owner of vehicle. Now what is the responsibility of the owner of the vehicle? Like हम जैसे जब टीनेज में थे 15-16 years, we are not allowed to drive car और others vehicles in our houses कि हमें अलाउड परमिशन नहीं थी उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए। हमें तो वो किसकी जिम्मेदारी थी, वो हमारे पेरेंट्स की, who are the owners of the vehicle, उनकी वो ओनर्स थे उन व्हीकल के, और वो परमिशन तभी दे सकते हैं when we are eligible to drive according to लॉज। तो उस केस में क्या है, इफ एनी पर्सन हैज नॉट कंप्लाइड विथ सेक्शन 3 and 4, then owner or in charge of the vehicle shall not allow to drive the vehicle. यानी if the conditions of section 3 and section 4 are not complied, then in that case the owner और द इंचार्ज ऑफ द व्हीकल, जिसके चार्ज में वो व्हीकल है, ही विल नॉट अलाउ और ही विल नॉट परमिट द पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल टू ड्राइव दैट व्हीकल, अदरवाइज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसने लॉ इन्फ्रिंज किया होगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 6,
रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग लाइसेंस। अब नाउ व्हाट इज़ द रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग लाइसेंस, इसमें ये बताया है कि अगर आपने एक लाइसेंस होल्ड कर रखा है तो आप दूसरा लाइसेंस नहीं लेंगे, आपको दूसरा लाइसेंस इशू नहीं करा जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। सो व्हाट इज दैट, इट सेज होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस नो अदर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं देन अदर लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें 3 एक्सेप्शंस प्रोवाइड करे गए हैं, उस केस में हम वो एक्सेप्शंस देखते हैं। लर्नर्स लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अलावा आपके पास लर्नर्स लाइसेंस भी है तो उस केस में ये ऑफेंड नहीं होगा और ये अलाउड है, मतलब ये प्रोवाइडेड है कि आप ये रख सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 18 और दिस इज द सेकेंड कंडीशन इज, अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू हुआ है it has been issued according to the provisions of section 18, then in that case you can keep that document or driving license as well. Now the third condition is document authorizing in accordance with rules under section 139 person specified therein, यानी कोई डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज करता है जो सेक्शन 139 में प्रोवाइडेड है उनके रूल्स के ऑथराइजेशन में जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है और जो पर्सन स्पेसिफाइड है उस डॉक्यूमेंट में तो वो डॉक्यूमेंट भी पर्सन रख सकता है अपने साथ। तो ये तीनों कंडीशंस के है जिस केस में डॉक्यूमेंट्स अदर देन ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है। नाउ द सेक्शन 7 सेज restriction on granting of learner license for certain vehicle। कुछ केसेस में जिसमें जो लर्नर्स लाइसेंस है उसमें रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड है कि इस केसेस में जो लर्नर्स लाइसेंस है वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो वो हम कंडीशंस देखते हैं किस केसेस में लर्नर्स लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। नो लाइसेंस फॉर नो लर्नर्स लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। लर्नर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में किस केस में नहीं मिलेगा? in this is no license for light motor vehicle for 1 year। मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में आपको लर्नर्स लाइसेंस इशू तब नहीं होगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है लाइट मोटर व्हीकल का फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब आपके पास 1 साल तक का कम से कम जो लाइसेंस है वो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको लर्नर्स लाइसेंस फॉर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो अलाउ नहीं करे जाएंगे, वो इशू नहीं करे जाएंगे। नाउ द सेकेंड इज पर्सन अंडर सेक्शन पर्सन अंडर एज 18 ईयर्स। If any person is under 18 years then he is not allowed he is not permitted to drive motorcycle and so उस केस में उसको लर्नर्स लाइसेंस इशू नहीं करा जाएगा। पर इसमें एक कंडीशन है कि अगर और ये जो मोटरसाइकिल है वो विदाउट गियर है उस केस में तो इफ़ यू आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज देन यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव दैट व्हीकल। तो अब उसमें एक कंडीशन है if your parents or a person in charge of that child, मतलब in charge of that child, तो उस केस में जो है उसकी रिटन परमिशन रिक्वायर्ड है तभी लर्नर्स लाइसेंस इशू होगा। लाइक किसी को स्कूटी चलाना अलाउड होता है 16 ईयर्स में परमिटेड है कि आप स्कूटी लर्नर लाइसेंस आप इशू करा सकते हो उस चीज़ में। तो उसमें पेरेंट्स का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे नो लगाता है कि हमें अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका दिक्कत नहीं है। तो उस केस में आप जो है जो रिटन कंसेंट है वो जो जिसकी फादर मदर जो भी उस पर्सन के इंचार्ज है उनकी रिटन कंसेंट रिक्वायर्ड है तभी वो लर्नर्स लाइसेंस इशू होगा उस केस में। नाउ द सेक्शन 8 सेज ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। अब लर्नर्स लाइसेंस कब इशू करा जाएगा? पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 4, मतलब उसकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। टाइमिंग फॉर होल्डिंग लाइसेंस कि वो टाइमिंग होल्डिंग लाइसेंस के मतलब लाइसेंस होल्ड करने से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसको अलाउड होना चाहिए अथॉरिटी द्वारा कि वो लाइसेंस होल्ड कर सकता है। तो उस केस में वो कहाँ अप्लाई करेगा लर्नर्स लाइसेंस के लिए? इन द जुरिडिक्शन इन द एरिया वेयर ही ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन
बिजनेस जहाँ वो रहता है या फिर ऑर्डिनरीली वो अपना बिजनेस चलाता है, तो वहाँ उसके उस जुरिडिक्शन जो है उसका जो जुरिडिक्शन है उस केस में वहाँ वो लर्नर्स एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है. नाउ द सेकेंड इज इन विच स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम वेयर instructions and in driving motor vehicle is situated for issue to him learner's license. मतलब कि जहाँ पे कोई स्कूल या कोई एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड है जहाँ पर कि जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं ड्राइविंग फॉर द मोटर व्हीकल, तो उस केस में वो वहाँ के जो एरिया है उस एरिया के जो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है फॉर लर्नर लाइसेंस. तो दिस इज ऑल अबाउट वेयर ही कैन अप्लाई फॉर द लर्नर्स लाइसेंस. नाउ द सेकेंड इज इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल. तो जब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है लर्नर्स लाइसेंस के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो वो है एप्लीकेशन के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय हैं द स्टेट रूल्स और द गवर्नमेंट रूल्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स या फिर जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं एप्लीकेशन फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस से, तो वो तो लगेंगे. प्लस अगर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में अगर अप्लाई करते हैं लर्नर्स लाइसेंस के लिए तो उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है जो कि सबमिट होगा उसके साथ. तो एप्लीकेशन प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उन्होंने प्रिस्क्राइब कराया है कि इस मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया जाएगा. प्लस जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जो होगा वो साइंड बाय होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अपॉइंट किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस केस में वही उसी के सिग्नेटरी अथॉरिटी होगी, उसी के साइन होंगे. उसके बाद आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर लर्नर्स लाइसेंस इन मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल केस. And the second is later is part is refusal to issue learners license. अब किस केस में जो लर्नर्स लाइसेंस है इशू करने से अथॉरिटी मना कर सकती है, इशूएंस अथॉरिटी मना कर सकती है कि हम आपको लर्नर्स लाइसेंस इशू नहीं करेंगे. उसके कंडीशन है suffering from any disease or disability. If any person is suffering from any disease or disability which will hamper or which will affect the life safety of the people on the road, मतलब रोड्स पे जो पीपल होंगे उनके या फिर जो क्राउडेड प्लेसेस होंगे वहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, उसकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का ही अक्रेंस हो सकता है उस केस में. तो उस केस में जो अथॉरिटी है वो उसको मना कर सकती है या रिफ्यूज़ कर सकती है उसको लर्नर्स लाइसेंस इशू करने से. नाउ इज इफ़ नो लर्नर्स लाइसेंस, अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया है तो उस केस में नो लर्नर लाइसेंस, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा. मतलब आपको टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है. देन इशुएंस अथॉरिटी विल इशू अ लर्नर्स लाइसेंस टू द पर्सन और एप्लीकेंट. एप्लीकेशन ड्यूली मेड प्लस टेस्ट पास्ड प्लस फिजिकल फिटनेस. तो अब जो इशुएंस अथॉरिटी है वो जब लर्नर्स लाइसेंस इशू करेगी तो वो क्या क्या चीज़ को कंसीडर करेगी. आपकी एप्लीकेशन जो आपने प्रॉपर तरीके से फिलअप करी थी या फॉर्म उसको ड्यूली फॉर्म फिलअप किया था, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरी थी, आपको कोई डिफेक्ट नहीं था आइज़ में या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपने करेक्टली फिलअप करी है. प्लस आपने उसके बाद उसका जो टेस्ट था जो रिक्वायर्ड है टेस्ट बाय द अथॉरिटीज़ और जो गवर्नमेंट द्वारा उन्होंने कोई सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि आप ये टेस्ट पास कर लेंगे इस सेटिस्फाइड एरिया तक कि इस लिमिट तक कि ये टेस्ट क्वालिफाइड पर्सन माना जाएगा. अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो प्लस फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस वही जो आपको कोई डिसेबिलिटी या डिजीज़ नहीं है वो सब इंक्लूड है उस चीज़ में. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसके बाद ही इशुएंस अथॉरिटी जो है लर्नर्स लाइसेंस इशू करती है एप्लीकेंट को. Now, learner's license issued shall be issued by issuing authority unless not disqualified under section 4. unless अगर वो disqualified नहीं है as per section 4 और time being not disqualified for holding or obtaining लाइसेंस, या फिर टाइम बिंग वो अभी एलिजिबल नहीं है लाइसेंस होल्ड करने के लिए या उसको परमिशन अलाउ करने की अभी उसकी उस पीरियड में वो एलिजिबल नहीं है, उस केस में उसको लर्नर्स लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड थैंक यू.
at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.